दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ईवीएम को लेकर जब चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाता है कि ईवीएम से चुनाव क्यों कराते हो, बैलेट पेपर से चुनाव क्यों ना हो, तो इसके जवाब में चुनाव आयोग लगातार यही तर्क देता है कि ईवीएम से जल्दी से चुनाव हो जाता है, ईवीएम से जल्दी से नतीजे आ जाते हैं। यही दलील, यही तर्क चुनाव आयोग अक्सर देता है, लेकिन उसकी ये दलील महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में धरी की धरी रह गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र नगर निगम का जो चुनाव हुआ है उसकी काउंटिंग यूं तो सुबह 10 बजे शुरू हुई, लेकिन नतीजे रात 12 बजे तक भी नहीं आ पाए। सबसे पहले आप ये हेडलाइन देखिए, महाराष्ट्र नगर निगम रिजल्ट 29 में से 23 निगमों में बीजेपी प्लस आगे। 2784 सीटों का रिजल्ट घोषित। मुंबई में बीजेपी ने 110 सीटें जीती। फाइनल रिजल्ट रात तक। सोचिए दोस्तों, ईवीएम से चुनाव हुआ, ईवीएम से काउंटिंग हुई, इसके बावजूद नतीजों में बहुत ज़्यादा देरी हुई। कायदे से नतीजे शाम 5 बजे तक घोषित हो जाने चाहिए। यूं तो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में बहुत ज़्यादा इस समय धांधली की गई है। अगर हम सिर्फ नतीजों की बात करें तो ये नतीजे बेहद अप्रत्याशित थे। इस बार महाराष्ट्र चुनाव नतीजों में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी पार्टी की है तो वो ओवैसी की हो रही है। इसके अलावा बीएसपी की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव नतीजों में बीएसपी ने भी सबको चौंका दिया है। बताएंगे आपको बीएसपी ने कहां कितनी सीटें जीती, एआईएमआईएम का भी हाल। लेकिन सबसे पहले आपको मुंबई के बृहन मुंबई नगर निगम का हाल, बीएमसी का हाल बताएंगे। देखिए दोस्तों, बीएमसी अलग होता है। बीएमसी मतलब मुंबई नगर निगम, आप समझिए। यूं तो महाराष्ट्र में 29 नगर निगम हैं। महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों में कुल 2869 सीटें हैं। और आपको ये भी बता दें कि 68 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने, बीजेपी का मतलब क्या है, जो महायुति है, उसके उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली थी। तो अगर हम 2869 में से 68 को माइनस कर दें तो सीटों की संख्या हो जाती है 2801। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2801 सीटों पर नतीजे देर रात तक भी घोषित नहीं हो पाए। मात्र 2784 सीटों पर नतीजे घोषित हुए। यानी चुनाव आयोग ने 15 सीटों पर देर रात तक नतीजे घोषित नहीं किए, और ये चुनाव आयोग की सबसे बड़ी विफलता मानी जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बीएमसी के बारे में बताते हैं। बीएमसी में कितने वार्ड हैं, किसने कितनी सीटें जीती। तो बीएमसी में देखिए 227 वार्ड हैं। यहाँ पर 204 सीटों पर ही नतीजे आए। सोचिए, रात 12 बजे तक का ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। 16 जनवरी रात 12 बजे तक, आप समझिए। तो अगर मैं सिर्फ बीएमसी यानी मुंबई नगर निगम की बात करूँ तो यहाँ पर बीजेपी ने, कहा जा रहा है, 85 सीटें जीती हैं। शिवसेना ने 25 सीटें, कांग्रेस ने 20 सीटें, और जो यूटीवी है शिवसेना, वो 60 सीटें, एमएनएस 5 सीटें। और अगर मैं मुंबई नगर पालिका को छोड़कर बाकी 28 नगर निगमों की बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी ने 1372 सीटें जीती हैं। कहा जा रहा है बीजेपी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 394 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 315 सीटें, अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 158 सीटें, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 149 सीटें मिली हैं। नागपुर, ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, पिपरी, चिंचवाड़ और नासिक में भी बीजेपी गठबंधन को बढ़त हासिल हुई है। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह है कि चाहे गांव हो, शहर हो, वोटर्स बीजेपी को वोट करते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर बीजेपी ने देश के लिए ऐसा क्या कर दिया कि जो उसके सगे साथी हैं उसको भी सीटें मिल जाती हैं और उसे बम्पर वोट मिलते हैं, बम्पर सीटें मिलती हैं। ये बड़ा सवाल है। हालांकि कहा जा रहा है कि नतीजों में धांधली की गई है, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो हम चुनाव नतीजों पर फोकस करते हैं। अगर मैं बीएसपी की बात करूं, देखिए बीएसपी जब भी कहीं चुनाव जीतती है
तो उसकी चर्चा नहीं होती है। ये बीएसपी के बारे में कड़वा सच बता रहा हूँ आपको। मीडिया बीएसपी की खबरों को दिखाने में दिलचस्पी नहीं लेता है। आपने देखा होगा बिहार चुनाव का नतीजा आया था, बीएसपी को 0 बताया गया था। केरला निकाय चुनाव में बीएसपी के बारे में कोई खबर नहीं बताई गई थी। केरला में अच्छा प्रदर्शन किया था। पंजाब में चुनाव हुआ, अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसकी चर्चा मीडिया में नहीं हुई। और अब यही हाल है मुंबई महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी, क्योंकि बीएसपी ने कहा जा रहा है यहाँ पर 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। सोशल मीडिया पर हालांकि इसको लेकर चर्चा हो रही है। खबर है कि महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में अब तक यानी रात 12 बजे तक 7 सीटों पर बसपा ने जीत दर्ज की है। लोग सवाल यही कर रहे हैं कि इस प्रदर्शन को आखिर क्या कहा जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के बारे में खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने इस बार मात्र 1 सीट पर, वो भी मुंबई में 1 सीट पर जीत दर्ज की है। तो मुंबई में बसपा ने जिस तरीके से जीत दर्ज की है, इनके कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। कहा जा रहा है बसपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और इसको 27 से भी जोड़ा जा रहा है कि जिस तरीके से बसपा चुनाव में लगातार प्रदर्शन कर रही है, उससे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है निश्चित ही 27 में बसपा अपने नए लुक में उभर कर नज़र आएगी। दोस्तों आपको बताएं तो अमरावती से बसपा ने खाता खोल दिया है। विजय कीर्ति मनीष ने यहाँ जीत दर्ज की है। एक उम्मीदवार है नंदा पवार, उन्होंने जीत दर्ज की है। अजय गोडाणी ने जीत दर्ज की है। गौरव एकनाथ इन्होंने जीत दर्ज की है। कहा जा रहा है वार्ड नंबर 10 से पूरा पैनल बसपा ने जीत लिया है। तो बसपा ने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया। आप लोग जानते हैं कि जो बसपा है वो खास तौर से यूपी की पार्टी मानी जाती है। चूँकि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए वो हर चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारती है, चाहे वो स्थानीय चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, बसपा अपने प्रत्याशी ज़रूर उतारती है। दोस्तों अब बात करते हैं एआईएमआईएम की। एआईएमआईएम ने इस बार इतिहास रचा है। एआईएमआईएम को मीडिया ने कवर भी खूब किया है। यहाँ देखिए बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम ने दिखाई ताकत। बीएमसी की अगर मैं बात करूं तो ओवैसी की पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीएमसी में महाराष्ट्र के सारे नगर निगम में नहीं, बीएमसी मतलब मुंबई नगर निगम, यहाँ पर 7 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। 13 महानगर पालिका में एआईएमआईएम के 95 पार्षद चुने गए हैं। छत्रपति संभाजी नगर में एआईएमआईएम ने 24 सीटें जीती हैं। मालेगांव में 20 सीटें जीती हैं। सोलापुर, धुले, नांदेड़ में एआईएमआईएम ने 8-8 सीटें जीती हैं, जिससे इन तीनों नगर निगमों की कुल 24 सीटें हो गई हैं। अमरावती में एआईएमआईएम के 6, ठाणे में 5, नागपुर में 4 पार्षद हैं। चंद्रपुर में भी एआईएमआईएम ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। तो 95 तक पहुंच चुकी है ओवैसी की पार्टी। नांदेड़ समेत कई मुस्लिम बहुल इलाकों में एआईएमआईएम ने जलवा बिखेरा है। देखिए ओवैसी जिस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम तबका, एक खास जो वर्ग है मुसलमानों का, वो ओवैसी के भाषण से प्रभावित होता है। और मुस्लिम बहुल इलाकों में अगर ओवैसी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिक्स को जो मुस्लिम समाज है वो पसंद कर रहा है। लेकिन अगर वहीं मैं बसपा के बारे में बात करूं तो जो दलित समाज है वो अभी पूरी तरीके से बसपा के साथ नहीं जुड़ पाया है। वो अभी भी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। ओबीसी जो तबका है वो भी बसपा के साथ पूरी तरीके से नहीं आ पाया है। मुस्लिम समाज अभी बसपा के साथ पूरी तरीके से नहीं जुड़ा है। तो बसपा के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। ओवैसी के सामने भी चुनौतियां हैं। ओवैसी के सामने अभी ओबीसी समाज या एससी समाज ये पूरी तरीके से नहीं आ पाए हैं। अब महाराष्ट्र चुनाव नतीजों में जिस तरीके से दोनों पार्टियों ने प्रदर्शन किया है, लोग यहाँ कयास लगा रहे हैं क्या दोनों पार्टियाँ यूपी चुनाव में साथ नजर आएंगी। देखिए गठबंधन को लेकर जब भी बात होती है तो ओवैसी और मायावती जी का जिक्र ज़रूर होता है। हालांकि अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती जी ने साफ कर दिया है कि वो किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगी। जैसे 7 में सत्ता हासिल किया था, 27 में भी वो सत्ता में आएंगे। ये बीएसपी सुप्रीमो ने संकल्प ले लिया है। बड़ा सवाल, क्या बिना गठबंधन के 27 में सत्ता में आ पाएगी बसपा? क्या बसपा को ओवैसी के साथ गठबंधन करना चाहिए
या किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए? क्या बिना गठबंधन के बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी, जैसे 7 में बनाया था? महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से 7 सीटों पर बसपा ने जीत दर्ज की है और ओवैसी ने जिस तरीके से एक जीत का परचम लहराया है, इन तमाम नतीजों को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आखिर क्या वजह है कि हर चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिल जाता है? इसके पीछे की वजह आप लोग क्या देखते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।